Hello and welcome back to your own English learning channel, The Fumi. So, without any further ado, let's start our today's story. And the story is every morning, Ravi worked as a bus conductor in a crowded city. और इसके वर्ड मीनिंग्स को अगर देखें तो every morning, every मतलब हर या प्रत्येक, morning यानी सुबह, तो प्रत्येक सुबह या हर सुबह. वर्क होता है काम, वर्कड मतलब पास्ट फॉर्म है, तो काम करता था या काम करती थी या काम करते थे, तो ये किसी के लिए भी यूज होगा. और बस कंडक्टर होता है बस का कंडक्टर या परिचालक भी इसको कहा जाता है. क्राउड यानी कि भीड़, crowded यानी कि भीड़ भाड़ वाला. So basically this sentence tells us about Ravi's daily job and lifestyle. He worked every day as a bus conductor in a busy city where many people traveled by bus. तो अगर हम इसके कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो होगा, हर सुबह रवि एक भीड़ भाड़ वाले शहर में बस कंडक्टर का काम करता था. Ravi's life was not easy. After finishing long bus shifts, he also worked at a tea stall during the evening to earn some extra money. अगर इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देखें तो लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, इजी आसान को कहते हैं, फिनिश करना खत्म करना, फिनिशिंग खत्म कर रहा है या कर रही है. आफ्टर फिनिशिंग का मतलब है खत्म करने के बाद. लॉन्ग शिफ्ट्स मतलब लंबी शिफ्ट्स, लंबी ड्यूटी. टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान या चाय की टपरी. इवनिंग यानी शाम, एक्स्ट्रा होता है ज्यादा, एक्स्ट्रा मनी यानी कि ज्यादा पैसे या अतिरिक्त पैसे. और इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर देखें तो रवि की जिंदगी आसान नहीं थी. लंबे बस शिफ्ट खत्म करने के बाद वो शाम को एक चाय की दुकान पर भी काम करता था ताकि थोड़े अतिरिक्त पैसे कमा सके. One day, the city was crowded because of a festival. Ravi's bus was completely full and passengers were standing everywhere inside the bus. अब अगर इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देखें तो क्राउड का मतलब होता है भीड़ और क्राउडेड मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, यानी भीड़ भाड़ वाला. फेस्टिवल त्योहार को कहा जाता है. बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, की वजह से. कंप्लीट मतलब पूरा, कंप्लीटली फुल मतलब पूरी तरह से भरा हुआ या पूरी तरह से फुल. पैसेंजर मतलब यात्री, पैसेंजर्स मतलब एक से ज्यादा यात्री. स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े होना या खड़े हैं. एवरीवेयर मतलब हर तरफ या हर जगह. और अगर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो बनेगा, एक दिन त्योहार के कारण शहर में बहुत भीड़ थी. रवि की बस पूरी तरह भरी हुई थी और यात्री बस के अंदर हर जगह खड़े थे. At the last stop, all passengers quickly got down and left. Ravi started checking the seats before closing the bus for the night. और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हैं, लास्ट स्टॉप का मतलब है आखिरी स्टॉप यानी कि जहां बस आखिरी बार रुकती है. क्विकली मतलब होता है जल्दी जल्दी या फटाफट से. गॉट डाउन मतलब नीचे उतर जाना या नीचे उतर गए. लेफ्ट मतलब लेफ्ट लीव का पास्ट फॉर्म है. लीव का मतलब होता है छोड़ देना या चले जाना. लेफ्ट मतलब चले गए. चेकिंग यानी कि जांच करना. और सीट्स यानी कि वो सीटें जिन पर बैठते हैं पैसेंजर्स. क्लोज मतलब बंद और क्लोजिंग मतलब बंद कर रहे हैं या कर रहा है. बिफोर क्लोजिंग मतलब बंद करने से पहले. और इसका जो कंप्लीट हिंदी मीनिंग होगा वो होगा, आखिरी स्टॉप पर सभी यात्री जल्दी जल्दी उतरकर चले गए. रात के लिए बस बंद करने से पहले रवि सीटों को चेक करने लगा. Suddenly he noticed a black office bag under one seat. The bag looked expensive and heavy. इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, suddenly मतलब अचानक या एकदम. नोटिस करना, ध्यान देना. नोटिस्ड यानी ध्यान दिया या गौर किया या ध्यान से देखा. ऑफिस बैग यानी कि ऑफिस का बैग. अंडर मतलब नीचे. एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा या कीमती. हेवी मतलब भारी या वजनदार. और इसका जो कंप्लीट हिंदी मीनिंग है वो होगा, अचानक उसने एक सीट के नीचे काला ऑफिस बैग देखा. बैग महंगा और भारी लग रहा था. रवि opened the bag carefully to find the owner's details. Inside the bag he saw a laptop, important papers and a large amount of cash. इसके वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं. केयरफुली मतलब सावधानी से यानी और ध्यान से. ओनर यानी कि मालिक.
डिटेल होती है जानकारी, डिटेल्स मतलब जानकारियां। इंपॉर्टेंट पेपर्स यानी कि जरूरी कागजात। लार्ज अमाउंट यानी बहुत बड़ी मात्रा। कैश यानी कि नकद पैसे। इसका हिंदी मीनिंग है मालिक की जानकारी ढूंढने के लिए रवि ने सावधानी से बैग खोला। बैग के अंदर उसने एक लैपटॉप, जरूरी कागजात और बहुत सारे पैसे देखे। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स रवि became silent. His mother needed medicines and his sister's college fees was still unpaid. इसके वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ सेकेंड्स या कुछ पल। साइलेंट यानी चुप। मेडिसिन दवाई, मेडिसिन यानी दवाइयां। कॉलेज फीस यानी कि कॉलेज की फीस। अनपेड यानी कि जो भी जमा ना हुआ हो, बाकी रह गया हो। और इसका हिंदी मीनिंग होगा कुछ सेकंड के लिए रवि चुप हो गया। उसकी माँ को दवाइयों की जरूरत थी और उसकी बहन की कॉलेज की फीस भी अभी बाकी थी। The money inside the bag could solve many problems in his life. But Ravi closed the bag and said softly, "These things belongs to someone else." इसके वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। तो सॉल्व का मतलब होता है हल करना या सुलझाना। प्रॉब्लम्स यानी परेशानियां। सॉफ्ट के दो मतलब होते हैं, एक होता है मुलायम और एक होता है धीरे से या आराम से। तो सॉफ्टली यानी यहाँ पर है धीरे से। बिलोंग का मतलब होता है किसी का होना। समवन एल्स का मतलब होता है कोई और। तो इसका कंप्लीट हिंदी मीनिंग होगा बैग में रखे पैसे उसकी जिंदगी की कई परेशानियां खत्म कर सकते थे, लेकिन रवि ने बैग बंद कर दिया और धीरे से कहा, ये चीजें किसी और की हैं। रवि took the bag to the bus depot office and waited there. Nearly an hour later, a man wearing formal clothes came running into the office, looking frightened. और इसके वर्ड मीनिंग्स को अगर देखें तो वो है वेट का मतलब होता है इंतजार, वेटेड का मतलब होता है इंतजार किया, ये पास्ट फॉर्म में है। नियरली मतलब लगभग या तकरीबन। फॉर्मल क्लोथ्स ऑफिस में पहने जाने वाले कपड़ों को कहते हैं। फ्रिटन का मतलब होता है घबराना, फ्रिटन्ड का मतलब होता है घबराया हुआ या घबराई हुई। अब अगर इसके हिंदी मीनिंग को देखें तो वो होगा रवि बैग को बस डिपो ऑफिस में ले गया और वहीं इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद औपचारिक कपड़े पहने या ऑफिस के कपड़े पहने एक आदमी घबराया हुआ दौड़ता हुआ ऑफिस में आया। The man asked nervously, "Did anyone find a black office bag?" His hands were shaking while speaking. और इसके वर्ड मीनिंग्स हैं नर्वस होता है घबराना, नर्वसली यानी कि घबरा कर। फाइंड का मतलब होता है मिलना या ढूंढना। शेकिंग मतलब कांपना या कपकपाना या हिलना। तो अगर इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो वो होगा उस आदमी ने घबराकर पूछा कि किसी को काला ऑफिस बैग मिला है। बोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। रवि immediately brought the bag and gave it to him. The man quickly checked everything inside and felt deeply relieved. और इसके वर्ड मीनिंग्स हैं immediately का मतलब होता है तुरंत या एकदम। Bring लाना होता है, bring का पास्ट फॉर्म brought होता है, तो brought का मतलब लाया या लाई। Give यानी देना और give का पास्ट फॉर्म है gave, जिसका मतलब होता है दे दिया। चेक का मतलब होता है जांच करना, चेक मतलब जांच की। रिलीव का मतलब होता है राहत, रिलीव्ड का मतलब होता है राहत महसूस करना या राहत महसूस की या राहत की सांस ली। और इसका हिंदी मीनिंग होगा रवि तुरंत बैग लाया और उसे दे दिया। आदमी ने जल्दी से अंदर की सारी चीजें देखी और राहत की सांस ली। The man explained that the papers inside the bag were connected to an important business project. If the bag had been lost, he could have lost his job. और इसके वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं तो explain का मतलब होता है बताना, explained का मतलब है बताया, connect का मतलब होता है जुड़ाव और connected का मतलब होता है जुड़े हुए या जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई। बिजनेस प्रोजेक्ट यानी कि व्यापारिक कोई परियोजना या कोई योजना। लॉस्ट का मतलब है खो जाना और जॉब यानी कि नौकरी। लॉस्ट जो है वो लॉस का पास्ट फॉर्म है, तो जिसका मतलब खोना ही होता है। और इसका कंप्लीट हिंदी मीनिंग अगर देखें तो वो है उस आदमी ने बताया कि बैग में रखे कागजात एक महत्वपूर्ण बिजनेस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। अगर बैग खो जाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी। The man became emotional and offered Ravi a big reward.
But Ravi politely refused and said, I only did my duty. और इसके वर्ड मीनिंग्स हैं इमोशंस होते हैं भावनाएं और इमोशनल मतलब भावुक होना या भावुक। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम या उपहार। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से। रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना या मना कर देना। ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। वो आदमी भावुक हो गया और रवि को बड़ा इनाम देने लगा, लेकिन रवि ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। A few days later, Ravi received a phone call from the same man. He invited Ravi to his office for a meeting. और इसके वर्ड मीनिंग्स हैं रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव्ड का मतलब होगा प्राप्त किया, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना या बुलाना, और इनवाइटेड का मतलब होगा आमंत्रित किया या बुलाया, और मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात या बैठक। तो इसका कंप्लीट हिंदी मीनिंग होगा कुछ दिनों बाद रवि को उसी आदमी का फोन आया, उसने रवि को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। The man was actually the manager of a large transport company. He offered Ravi a better job with a higher salary because he trusted Ravi's honesty. तो एक बार इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, जो वास्तव में होता है या हकीकत में होता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी परिवहन की कंपनी। ऑफर का मतलब होता है पेशकश, ऑफर्ड का मतलब होता है कोई पेशकश की। हायर सैलरी मतलब ज्यादा तनख्वाह। ट्रस्ट करना, भरोसा करना, ट्रस्टेड यानी भरोसा किया। ऑनेस्ट यानी ईमानदार और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। और इसके कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो होगा, वो आदमी वास्तव में एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर था। उसने रवि की ईमानदारी पर भरोसा करते हुए उसे ज्यादा तनख्वाह वाली बेहतर नौकरी की पेशकश की। Slowly, Ravi's life started improving. His mother received proper treatment, and his sister continued her college studies without worry. तो जल्दी से इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। Improve का मतलब होता है बेहतर, Improving का मतलब होता है बेहतर हो रहा है या हो रही है या बेहतर चीजें होनी। Proper treatment का मतलब होता है सही इलाज या सही चिकित्सा। Continued यानी जारी रखना या जारी रखा। विदाउट वरी यानी बिना किसी चिंता के। तो इसका कंप्लीट हिंदी मीनिंग देखते हैं एक बार। धीरे धीरे रवि की जिंदगी बेहतर होने लगी। उसकी माँ का अच्छा इलाज हुआ और उसकी बहन ने बिना चिंता के अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। So that's all for today. Thank you very much. Tata, bye. See you next time.